तो आपको बता दें कि ऑपरेशन पाखंड लोक में आज हम नोएडा की अब्दुल्ला शाह दरगाह के सदर फ़खरुद्दीन के पाखंड की पोल खोल रहे हैं। और अब तक आपने ये देखा कि फ़खरुद्दीन किसी का बुरा ना करने की बात कह रहे थे, वो सिर्फ हम पर कराया गया जादू टोना वापस उसी शख्स पर भेजने की बात पर डटे भी रहे। हमारी ये पड़ताल फिर अगली कड़ी में पहुंचती है और अब आपको देखना चाहिए कि कैसे फ़खरुद्दीन ने उल्लू की सूखी कलेजी और जाफरान जैसी चीज़ों से जादू टोना ख़त्म करने का दावा किया और जादू टोना करके अपने इनके दुश्मन को, हमारे रिपोर्टर के दुश्मन का वशीकरण करके मनचाहा प्यार दिलाने तक का दावा कर दिया। और ये सब कुछ कैद हुआ हमारे खुफिया कैमरे में। अब सुनिए ये खुलासा। ऑपरेशन पाखंड लोक के तहत न्यूज नेशन के अंडरकवर रिपोर्टर्स नोएडा की हजरत सैयद अब्दुल्ला शाह दरगाह पहुंचे। यहां पर हमसे दरगाह कमेटी के सदर फ़खरुद्दीन ने कई सनसनीखेज दावे किए जो हमारे खुफिया कैमरे में रिकॉर्ड हो गए। अब तक की बातचीत में फ़खरुद्दीन ने अपना भ्रमजाल फैलाने के लिए जो ताना बाना बुना उसे समझिए। उसको ऐसा कर दूंगा वो तुम्हारी फेवर में रहेगा। 15-20 दिन दिमाग क्या करो, ऐसा आदमी बढ़िया रहा तो खड़ा कर दो ज्यादा। दरअसल रिपोर्टर ने नौकरी में सीनियर से परेशानी का दुखड़ा रोया तो फ़खरुद्दीन ने बकरा काट कर जादू टोना करवाने का दावा कर दिया। हमने अपने काल्पनिक दुश्मन का इलाज करने की गुजारिश की तो फ़खरुद्दीन ने उसी जादू टोने को वापस भेजने का दावा कर दिया। हमने राहत की गुजारिश की तो फ़खरुद्दीन ने कथित चमत्कारी पानी देने को कहा। हमने काल्पनिक दुश्मन को सबक सिखाने की मांग रखी तो फ़खरुद्दीन ने दुश्मन के लिए ताबीज बनाने की बात कर दी। हम ये जानना चाहते थे कि फ़खरुद्दीन कहां तक जा सकते हैं, इसलिए हमने अपने काल्पनिक दुश्मन का काम तमाम करने की मांग कर दी। हालांकि फ़खरुद्दीन ने किसी की जान लेने से साफ इनकार कर दिया। अलबत्ता वो ये बात दोहराते रहे कि जो तंत्र मंत्र हमारे खिलाफ किया गया होगा वो उसी पर वापस भेज देंगे। उसका कुछ जिसने किया, जो आपने बताई दिया, जो बॉस है उसका बॉस को ऐसा कर दूंगा वो तुम्हारी फेवर में रहेगा। फेवर नहीं, एक आप 15-20 दिन बीमार तो करो जी। बीमार क्या करो, ऐसा आदमी बढ़िया रहा तो खत्म कर दो तो ज़्यादा अच्छा। देखो हम खत्म नहीं कर सकते तो उसे बीमार तो करी दो। हम खुदा नहीं है, लेकिन उससे कम भी नहीं है। देखो उससे कम भी नहीं। हम खुदा नहीं है न भगवान है। हम पूजा पाठ कर सकते हैं नहीं तो, लेकिन उसको बीमार तो कर दो। जो चीज़ हम बता रहे हैं तुम्हारे को। देखो गुरुजी, मेरी एक इच्छा है, मैं बता दूं हमारी जो विषय है, हम चाहते हैं बीमार को बिस्तर पे तो लुटा दो, बिस्तर पे तो लुटा दो जिसने हमारे लिए इतना गलत कर दिया। अभी मैंने आपको क्या समझाया था जी, मैं तो वहीं पे भेजूंगा, एक मिनट तभी दूंगा उनके पास, उनके मैं टेबल में डाल दूंगा। उसे आप कहीं भी छुपा के ऐसी जगह रख देना। अब फ़खरुद्दीन बताने लगे कि जो ताबीज वो बना कर देने वाले हैं उसे कहां पर रखना है। जो चीज़ मैं बना कर दूंगा उसे आप वहाँ ले जाना, ऑफिस में ले जाना, उनको खिलाना, एक मैं तवीज़ दूंगा उनके पास रखना, उनके मैं टेबल में डाल दूंगा। उसे आप कहीं भी छुपा के ऐसी जगह रख देना, इतना तवीज़ बैठेगा, जो चीज़ मैं बताऊंगा वो चीज़ आप ले आना। ठीक है, क्या लाना है? 2 तोले जाफरान लाना आपको। 2 तोले जाफरान। 2 तोले मुक्स लानी है। ठीक है, मुक्स क्या थी? 2 तोले जाफरान, 2 तोले मुक्सा लिख लीजिए आप। मुक्स ठीक है। एक सूखी हुई उल्लू की कलेजी लाना। एक सूखी उल्लू की कलेजी ये ना मिलेगी? ये उत्तराखंड मिलेगी। किसके पास जाना पड़ेगा? ये बागेश्वर है, बागेश्वर पर पास में मंदिर है। मंदिर से पहले एक दुकान है, वहाँ सारी चीज़ मिलती है। अच्छा क्योंकि ये पहाड़ी एरिया में मिलते हैं। 2 सामान तो आपको दिल्ली मिल जाएंगे। ठीक है, तीनों लाना, तीनों चीज़ वहीं से मिल जाएगी। अच्छा जी। तो ये कितने की मिलेगी करीब? ये करीबन आएंगी 20-25 हज़ार रुपये की। कलेजी ठीक है, तीनों चीज़ ठीक है ना। और जब देखना इंशाल्लाह
देखो कल अगर हम ऑफिस देख लेते हैं, अगर हमें छुट्टी मिल गई ठीक है, नहीं तो फिर आप अरेंजमेंट करा दोगे? चलो हम करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, मंगवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक सूखी हुई उल्लू की कलेजी लाना। फखरुद्दीन तंत्र मंत्र के सामान की लिस्ट सामने रख चुके थे, इसलिए हमने भी सवाल पूछ दिया कि हमें मनचाही राहत मिल जाएगी या नहीं। जवाब में फखरुद्दीन ने गारंटी दी कि अगर हमारे काल्पनिक दुश्मन ने बुरा किया है तो उसके साथ भी बुरा ही होगा। तो हमें मनचाही राहत तो मिल जाएगी? है जी, मनचाही राहत मिल जाएगी? क्यों नहीं मिलेगी? राहत एक ही चाहिए जी। आप देखो, हमें दिल से एक बार कह दो, हम तो ये जो कहोगे वो मंगवा। मैं नहीं कहूँगा किसी को भी मारा। और जो हम इतना है तब, और जब हम इतना परेशान है वो बताओ। आप अपने दिल से यहाँ पर जो चीज़ मांगोगे तुम्हारी पूरी होगी। हम तो आपसे मांगेंगे, देखो मैं खुदा नहीं हूँ, इससे कम भी नहीं। जो मेरी चीज़ अभी तक आप नहीं समझ पाए तो आपके आगे क्या समझोगे? जो तुम्हारी एलमस ने बुरा करा तो तुम अपनी आंखों के सामने वहीं देख लेना। मैं अपनी जुबान से नहीं कहता, मैं एक ऐसी जगह बैठूँ। ओहो, मैं अपनी जुबान से नहीं कह सकता, मैं खुदा नहीं हूँ। ओहो, मृत्यु में मेरी भी होनी है, आपकी भी होनी है, भाई की भी होनी है, पता नहीं कब किसकी मौत आ जाए, कोई पता नहीं है। ठीक बात है जी। आप ये मत सोचो, जो तुम्हारा यहाँ इंशाल्लाह आप आए ना, वो आपके जो दिल में है उसे पूरा रखना, और दिल में नहीं हो तो आना मत ना। नहीं, सही बात। सही बात है। एक बार सोचो, अगर हमसे विश्वास नहीं होता आपके ऊपर, हम सुबह से यहाँ। अब फखरुद्दीन हमारी टीम को डर दिखाने लगे कि यहाँ जो कुछ देने की मन में सोच रहे हैं उसे जरूर पूरा करना, वरना कहीं भी हो बाबा दरगाह तक खींच लाएंगे। तुम्हारी मुराद पूरी होगी, बाबा अपना आप से कह जाओगे ना, चाहे कहीं चले जाए बाबा अपना बुलवा लेते हैं। जो जिसकी यहाँ मुराद है उसकी यहाँ इंशाल्लाह पूरी होती है। हमें कोई किसी का कुछ नहीं देना, ना किसी को कुछ बोलना। जो तुम्हारी इच्छा, 1 रुपये चढ़ा जाओ, 1 लाख चढ़ा जाओ, मत चढ़ा के जाओ, ये आपकी इच्छा। तुम्हारी मुराद पूरी होगी, बाबा अपना आप जो कह के जाओगे ना, चाहे कहीं चले जाए बाबा अपना बुलवा लेते हैं। समझे नहीं समझे? इंशाल्लाह हो जाएगा, टेंशन मत लो। कब तक अरेंजमेंट करना है? ये आपको 3 दिन के अंदर। अब तक की बातचीत में फखरुद्दीन हमें राहत पहुंचाने और जादू टोने के वापस भेजने का दावा कर चुके थे। अब हमने सवाल किया कि सामान की व्यवस्था कब तक करनी है। ये क्या कहते हैं, कब तक अरेंजमेंट करना है? ये आपको 3 दिन के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी या तो ऐसा करेंगे, पता कर लेंगे, फ़ोन पे ही कर लेंगे ना, नहीं तो फिर फ़ोन पे करके इनको ही, आप गूगल पे चलाते हैं, गूगल पे या कुछ फ़ोन पे, मतलब कोई ऐसी नहीं, कैश दे के जाने, जो आप मंगवाओगे नहीं तो तो कैश। कैसा करेंगे? आप रात को सुबह कितने बजे आ जाते हैं? मैं सुबह ही आ जाता हूँ 5 बजे। 5 बजे। तो हम 9-10 बजे ऑफिस जाते हुए बात करते हुए। मैं 5 बजे यहाँ करेक्ट यहाँ 5 बजे आता हूँ। ठीक है, रात को 10 बजे जाता हूँ, 11 बजे जाता हूँ। हाँ तो ठीक है, ऐसा कर लेंगे। या तो भी ऑफिस चल के चले जाएंगे, एक बार देख लेंगे छुट्टी उट्टी रहेगा, उसके बाद बात करके गुरु जी के पास आ जाएंगे, मौलाना साहब के पास। ठीक, तो आप कैश में पैसे लेने की बात तय करने के बाद फखरुद्दीन मंत्रों से फूके पानी की बात करने लगे। आप भी इसी पानी को पीना। ठीक है सदर साहब। ठीक। तो आपने से कर दिया सदर साहब? चेक कर दिया, पढ़ दी, दुआ पढ़ नहीं, अभी नहीं करे। अच्छा सदर साहब, अभी पढ़ा नहीं है मैंने, अभी इसमें इसकी पढ़ाई अभी करता हूँ, 2 मिनट लगेंगे, ज़्यादा नहीं। मैं आपको इस चीज़ को बता रहा हूँ, ठीक है ना? जो चीज़ मैं बताऊँगा ना, आप ऑफिस पर रख देना, वो अपना आप ही इंशाल्लाह अपना आप वो कर लोगे, ठीक है ना? ठीक है। क्योंकि मैं आपको अभी दिखा देता, उर्दू तो आप नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन मैं आपको हिंदी में भी दिखा दूँगा। तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके नाम पर इसके लिए क्या नहीं, इसके लिए प्रोसेस देखना, आप खुद पढ़ के देखना क्या क्या करना पड़ता है। दुआ पढ़ने के लिए। इसके बाद हजरत सैयद अब्दुल्ला शाह दरगाह के सदर फखरुद्दीन अलवी अपनी बातों को मजबूती देने के लिए मोबाइल से वो तरीका ढूंढने लगे जो वो हमारे काल्पनिक दुश्मन के खिलाफ करने वाले थे। जब तक वो मोबाइल को स्वाइप कर रहे थे, हमने एक और सवाल कर दिया। तो उल्लू जो है पूरा भी मिल जाता है? पूरे की क्या करोगे आप? अच्छा, नहीं और भी चीज़ काम आती होंगी? काम तो सारी चीज़ आती है, लेकिन जिसकी जो ज़रूरत है उसी तो लोगे आप। सही बात है। बस जिसकी जो ज़रूरत है आप उसे लोगे। अब
तक फखरुद्दीन मोबाइल को खंगाल चुके थे। अब उन्होंने दुश्मन के खिलाफ जादू टोने का तरीका दिखाने के लिए अपना मोबाइल हमें दिया और उस पानी में फूंक मारने लगे जो वो हमें देने वाले थे। अब हमने उनके मोबाइल से दुश्मन से निजात पाने का कथित तरीका पढ़ना शुरू कर दिया और फखरुद्दीन मंत्रों के साथ बोतल के पानी में फूंक मारते गए। हरगिज़ ना देखें। यदि आप ऐसे दुश्मन से बदला लेना चाहते हैं तो ऐसी सूरत में आप कागजी नींबू हासिल और सही जानवर का कांटा जो काले रंग का नाकेदार हो, उस पर काली सफ़ेद परियां पड़ी हों, इन दोनों चीज़ों को लेकर ऐसे गड़े कुएं में चले जाओ जो शहर पर हो। और जब कोई तारा आसमान के टूटे तुरंत ही काटे हुए इस नींबू को अपने नाम मन का देकर दाखिल कर दो और वापस आ जाओ। जब वापस आओगे तो कुएं से आवाज़ें आने लगेंगी। आप मुड़कर हरागंज हरगिज़ ना देखें। अच्छा हुआ रंग पीछे नहीं मुड़ना। जब तक आप उस काटे नींबू को बाहर निकालेंगे उस पर दुश्मन का रखी तकलीफों का शिकार रहेगा। अब तक फखरुद्दीन बोतल में फूंक मार चुके थे। अब उन्होंने पानी से भरी वो बोतल हमारी तरफ बढ़ा दी। अभी 3 घूंट पी लीजिए आप। अभी उसका आप ले जाओ, आप ही पीना। फोन उठा लो प्लीज़। हाँ, फोन बात के लिए मैं सिर्फ 2 मिनट में कॉल कर रहा हूँ, मैं किसी के साथ हूँ। प्लीज़ प्लीज़। ठीक है जी, ये पानी सिर्फ आप पीना। ये बना आपके लिए बड़ा बस। ठीक है जी। ये भोग तो आप ही लेकर आए ना। हमने कर लिया। ठीक है ना। ठीक है जी। ये भाई का हम देखेंगे तो इनको भी भोग लाना पड़ेगा। अच्छा, तो इनका कर लिया है? हाँ, कर लिया ना। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ सेम चीज़ लानी? हाँ, सेम ये चीज़ लेगानी है। ठीक है। ठीक तो है। हम एक बार रात को आ जाते हैं, फिर अभी बात करके जैसा भी होगा। जैसे भी उनको आप कॉल करके आओ। लेकिन करना फिर ओके। मैंने भी आपने क्या पढ़ा था? वो पढ़ा था? बहुत बड़ी त्रिमूर्ति किताब है। ओहो, सब उपाय लिखे उसमें। सब चीज़ के सुनो से तुम्हारे बुखार से लेकर कोई बच्चा वो भी होता है उसके लिए भी, किसी का बच्चे भी ना होता उसके लिए भी शादी हो जाएगी तुम्हारे से। हो जाएगी। हाँ, इस दौरान हमारे सवाल के जवाब में फखरुद्दीन ने ये भी दावा कर दिया कि वो वशीकरण भी करते हैं। मैंने भी क्या चीज़ बताई, सब चीज़ की मेरे पास है। वशीकरण भी कर देते हो? जी, वशीकरण भी सब। और जैसे किसी की, मतलब मैं आपसे बहुत क्लियर बात है, जैसे किसी की पसंद आ रही हो उसका भी कर दोगे? तो दिल से बात पूछ रहा हूँ। किसी का कोई उससे बातचीत है हाँ, तो हम करेंगे, लेकिन हम किसी का घर खराब नहीं करेंगे। बातचीत है तभी तो आपसे कह रहा हूँ। हमारी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी कि फखरुद्दीन और क्या क्या करने के दावे करते हैं, इसलिए हमने उस काल्पनिक महिला से शादी करवाने की मांग कर दी जिसे हमारे रिपोर्टर ने अपनी प्रेमिका बताया था। और मैं उससे शादी करना चाहूँ फिर शादी हो जाएगी तुम्हारे से? हो जाएगी? हाँ, हो जाएगी। लिख के ले लो, स्टाम्प पे जाओ, स्टाम्प ले आना और बताओ। अब हमने सवाल किया कि वो वशीकरण करते कैसे हैं। मैंने भी क्या चीज़ बताई, सब चीज़ की मेरे पास हल है। इसका एक इलाम करना पड़ता। हर चीज़ के बिगड़ इलम के कुछ नहीं है। उसका क्या इल्म करना पड़ेगा? इतना वो तो आप थोड़ी करोगे, हम करेंगे। वो तो ये करेंगे। अभी इतना आप आए नहीं, इतना मैंने नमाज पढ़ ली, जबकि मेरी 2 रकात निकल चुकी थी। अच्छा, पढ़ाई में इतनी होती है। वो तो आपको प्रैक्टिस इतनी होगी। हाँ जी। अब हमारी पड़ताल पूरी हो चुकी थी। ये बात सामने आ चुकी थी कि फखरुद्दीन तंत्र मंत्र और जादू टोने के नाम पर लोगों को ठगते हैं। फखरुद्दीन बातचीत शुरू होते ही हमसे चढ़ावे के नाम पर तेल, मिठाई जैसे सामान पहले ही मंगवा चुके थे। जाते जाते उन्होंने मजार पर भी अपनी इच्छा से कुछ चढ़ाने की गुजारिश कर दी। हमने पैसे चढ़ाए और अगले दिन आने का वादा करके उनसे विदा लिया। सुन लिया, धीरे धीरे अपने लालच के पिटारे को ये सबके सामने रखना शुरू करते हैं। पहले कुछ नहीं करने का दावा, उसके बाद लोगों को कैसे झांसा दिया जाता है, किस तरह से अपने हथेली पे उतारना है, ये बखूबी इनको पता है। और अब तक पाखंड की पूरी कहानी से आप वाकिफ हो चुके हैं। फखरुद्दीन ने न केवल हमारे काल्पनिक दुश्मन के खिलाफ जादू टोना करने का दावा किया, बल्कि फूके हुए पानी से हर परेशानी दूर करने की बात भी कह दी। इतना ही नहीं, फखरुद्दीन मनचाहा प्यार दिलाने का, वशीकरण करने का दावा भी करता है और खुफिया कैमरे पर वो ये दावा करता हुआ कैद भी हुआ। फखरुद्दीन ने हमसे ज़ाफ़रान और उल्लू की सूखी कलेजी समेत कई सामानों की मांग की। आपके मन में जो प्रश्न मैं समझ रहा हूँ
ये प्रश्न मैं खुद फ़खरुद्दीन से पूछना चाहता हूँ, इसलिए हमारी टीम लगातार उसे जोड़ने की कोशिश कर रही है। जैसे ही वो हमसे फ़ोन लाइन पे कनेक्ट होंगे हम यही प्रश्न उनसे पूछेंगे। लेकिन अनिल मुझे समझाएंगे, अनिल लिस्ट तो बहुत लंबी चौड़ी थी और शायद ये मिलना मुश्किल था क्या, इसलिए क्या, या सब कुछ मिलता है? अच्छा फ़खरुद्दीन जी जुड़ चुके हैं, 1 मिनट। फ़खरुद्दीन जी, हाँ फ़खरुद्दीन जी बागेश्वर आ गए हैं। आपने कहा था ना सूखी कलेजी। सर वहीं खड़े हैं बागेश्वर में फ़खरुद्दीन जी, दुकान नहीं मिल रही, लेकिन यहाँ पर अनिल बोल रहा हूँ मैं। जी बोलिए। मैं कह रहा हूँ वो सूखी कलेजी वाला बताया था ना उल्लू की, हाँ, तो हम तो बागेश्वर में खड़े हैं लेकिन वो दुकान नहीं मिल रही, कहाँ पर है? वो पहाड़ों में जाके नीचे नीचे को जाओ, वहीं पे दुकान है। नहीं, पहाड़ तो बहुत बड़े बड़े हैं, ये तो हजारों फीट लंबे लंबे पहाड़ है, नीचे को कहाँ को उतरे? दुकान का नाम हुआ भी कुछ? कोई दुकान का नाम है फ़खरुद्दीन जी? अभी मैं दुकान का देखो, अभी नाम पूछ के बताता हूँ आपको मैं। नहीं, मेरे बात तो सुनो पहले पूरी। जी बताइए। इस वक्त है ना फ़खरुद्दीन जी, आप न्यूज़ नेशन चैनल पर लाइव आ रहे हैं और फोन मत काटिएगा। मैं कह रहा हूं फोन मत काटिएगा, आप न्यूज़ नेशन चैनल पर इस वक्त लाइव हैं, दुनिया आपको देख रही है, चाहे तो आप टेलीविजन खोल लें। अगर आपने फोन काटा तो आपके लिए मुश्किल बढ़ जाएगी। जितनी भी आपने बातें की थी, मुश्क लाने की, केसर लाने की, सूखी उल्लू के कलेजी सूखी लाने की, 21,000 रुपए देने की, वो सब खुफिया कैमरे में कैद है जो इस वक्त देश देख रहा है। तो अब मैं ये कहना चाहता हूं, सूखी उल्लू की सूखी कलेजी से इलाज कैसे होता है, वशीकरण कैसे करेंगे? मुझे तो जी सर, मैंने तो आपसे कोई पैसा नहीं लिया। नहीं, तो ये जो उल्लू की कलेजी थी इसका आप करेंगे क्या, ये बता दीजिए, और फोन मत काटिएगा, बड़ी मुश्किल हो जाएगी नहीं तो। नहीं, मैं क्या करूंगा, आपसे मेरी बात सुनिए। मैंने तो आपसे कोई पहली बात तो पैसा नहीं लिया। जी आगे बताइए। दूसरी चीज, मेरे को जिसने वहाँ बताया था मेरे तो वही बागेश्वर मंदिर के पास में दुकान बताई थी। नहीं, आपने बाद में ये भी कहा था, वो भी बात कैमरे में कैद है, कि आपने कहा था ये पैसे मुझे दे जाओ, 21,000 रुपए मैं मंगवाऊंगा। तो आप कहां से मंगवाते? और आपने ये भी कहा था वो दुकान वहां पे आपको नहीं मिलेगी। मुझको तो आपने सर कोई पैसे नहीं दिया। आपने पैसे तो वो भी आपको बताऊंगा कि कितने पैसे हमने दिए, वो तो पैसे वो भी बताऊंगा। अच्छा एक बात बताइए, वो काजू की बर्फी खाई थी कि नहीं खाई थी, पहले ये बताओ, फिर आऊंगा आगे की बात पर। जो काजू की बर्फी आपने मंगाई वो खाई नहीं खाई? आप इस वक्त ओनर हैं। देखो प्रसाद तो कोई भी चीज है वो खाया ही जाता, फेंका नहीं जाता प्रसाद। बिल्कुल अच्छी बात, इसलिए मैं आपसे जानना चाह रहा था। और वो जो उल्लू की कलेजी मंगाई जाती है उसका आप क्या करते हैं? किसका? उल्लू की कलेजी का। अरे नहीं, जाफरान मुस्क जो बोला है। नहीं, जाफरान भी बोला, मुस्क भी बोला, उल्लू की कलेजी। मैं चाहूंगा हमारी टीम अभी 2 मिनट बाद वो आपको सुनवाएगी भी कि उल्लू की कलेजी कहां से मिलेगी और उसके पैसे कहां से, वो भी आपको दोबारा सुनवाएंगे। वो वीडियो में भी कैद है, ऑडियो में भी कैद है। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, और फोन, मेरी रिक्वेस्ट बस आपसे एक आग्रह है, फोन मत काटिएगा। मैं ये पूछना चाहता हूं, उल्लू की कलेजी का आप करते क्या है, ये थोड़ा दर्शकों को बता दे प्लीज, जानकारी बढ़ाएं। हमने तो किसी को ना तो कुछ ऐसी चीज मंगवाई, ना किसी को दी। अभी आपको मैं वही कह रहा हूं, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको सुनवाएंगे। सर मैंने ना तो किसी नहीं, अनिल एक काम कर रहे हैं, सुनिए ना अनिल, आप जो है ना इनसे प्रश्न पूछ ही रहे हैं। एक काम करते हैं फ़खरुद्दीन जी, एक काम करते हैं, आपको अपनी आवाज में खुद सुनवाता हूं, सुन लीजिए, और आप उल्लू की कलेजी क्या मांग रहे थे, क्यों मांग रहे थे, फिर बताइएगा। आप सुनिए अपनी आवाज, मत काटिएगा, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी फ़खरुद्दीन साहब। चीज में बना कर दूंगा, उसे आप वहाँ ले जाना, ऑफिस में ले जाना, उनको खिलाना, एक मैं तवीज दूंगा, उनके पास रखना, उनके मैं टेबल में डाल दूंगा। उसे आप कहीं भी छुपा के ऐसी जगह रख देना, इतना तवीज बैठेगा, जो चीज़ मैं बताऊंगा वो चीज़ आप ले आना। ठीक है, क्या लाना है? 2 तोले जाफरान लाना आपको, 2 तोले जाफरान, 2 तोले मुक्स लाना। ठीक है। मुक्स क्या थी? 2 तोले जाफरान, 2 तोले मुक्सा लिख लीजिए आप। मुक्स, ठीक है। एक सूखी उल्लू की कलेजी लाना, एक सूखी उल्लू की कलेजी लेना मिलेगी। ये उत्तराखंड। क्या डिमांड है वो छोड़ देता हूँ, ये उल्लू की कलेजी तो आपके ने अपने मुंह से बोला ना, अनिल को तो पता ही नहीं था। अब बताइए उसका क्या करते हैं आप? भाई फ़खरुद्दीन भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये कब से कर रहे हैं आप, क्यों कर रहे हैं ऐसा?
सर मैंने मौलाना साहब मैंने कुछ नहीं करा, ऐसा कुछ नहीं, ना तो किसी से मैंने कोई उलिया ना कुछ मैंने करा। नहीं, सारी जिनसे आप बात बात सुनो। कर रहे हैं ये ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष है सादिद रशीदी जी। मेरी बात सुनो, कोई भी ऐसा उलिया मेरी बात ना ऐसा कुछ नहीं सुनो, करा। मेरी बात सुनो। हमने सारा वीडियो आपका देख लिया, आपकी बातें भी सुन ली। जो जो आपने इनसे कहा है कि तुम्हें मनचाहा प्यार भी करा दूंगा, उससे शादी करा दूंगा, और जो तुम्हारा दुश्मन है वो मर भी जाएगा, उसको बीमार डाल दूंगा, ये सारी चीज़ें तुमने अपनी ज़बान से कही हुई हैं कैमरे। मैं ये कह रहा हूँ कि दरगाहों पर बैठकर सुनो, मैं ये कह रहा हूँ, आप इसी तरीके से बात कर रहे थे। मैं ये कह रहा हूँ कि दरगाह पे आप बैठे हो, दरगाहों को बदनाम क्यों कर रहे हो मेरे भाई? क्यों कर रहे हो? कोई माफी काम कर लो, मांगेंगे? क्या माफी 2 पैसे कमाने का कोई काम कर लो। जरूरी थोड़ा इस तरह का कोई पाखंड, इससे क्या है, इस्लाम बदनाम होता है। जी बड़ी बात ये, इससे इस्लाम बदनाम होता है। जी 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 दरगाहों पे 90% हिंदू आता है। जी क्या सोच जाएगी उन लोगों के लिए जब सुनेंगे कि दरगाहों पे ये सब कुछ पाखंड होता है? क्या सोचेंगे वो लोग, बताओ? जी 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 वो कहेंगे कि मुसलमान ऐसा ही होता है। जी ये बहुत गलत बात है। जो भी आपस में ऐसा नहीं करूँगा, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। हाँ, बस माफ़ी चाहो, सबसे पूरे व्यूवर से माफ़ी चाहो, और आइंदा ना करने का पक्का इरादा करो। आपके बात से ऐसा नहीं सुनोगे आप। अच्छा, एक बार रिक्वेस्ट हो रहा है, ये मनचाहा प्यार कैसे दिलवाते हैं? मैं जी माफी चाहता हूँ, आज के बाद कुछ भी ऐसा नहीं होगा। तो जो आप अब कर रहे तक थे जो उसे करती क्या है कहेंगे? उसका क्या करें? कितनों को मनचाहा प्यार अब तक आपने दिलवा दिया था? कुछ नहीं, आप में जो से आप किसी से पता कर सकते हो, कुछ भी नहीं करा। तो मतलब खाली पैसे लेके ठग लेते थे आप? नहीं, किसी ने कोई मुझे पैसे नहीं दिया। अब जब आप कैमरे पर आकर माफी मांग रहे हैं देश के सामने, आपने तो मुझसे दावा किया था लोग आपको बहुत दूर दूर लेके जाते हैं, फ्लाइटों की टिकट दिलवाते हैं, बहुत दूर दूर इलाज करवाने ले जाते हैं, फिर वो आप इस वक्त झूठ बोल, एक दरगाह में बैठ के तब झूठ बोल रहे थे या दरगाह में बैठ के अब झूठ बोल रहे हो? इतना बता दो। गलती को स्वीकार करने से छोटा नहीं होता है। दरगाह में बैठकर उस दिन झूठ बोल रहे थे कि आपसे हजारों लोग इलाज करवाते हैं, या आज झूठ बोल रहे हो कि आज तक आपने किसी का इलाज और किसी का वशीकरण नहीं किया? तो आप एक बात तो बताइए ना, उस दिन झूठ बोल रहे थे, आज झूठ बोल रहे हो? बस अब कैसे मान लो सर, बस नहीं, आप अपने मुंह से बताइए ना, उस दिन झूठ बोल रहे थे, आज झूठ बोल रहे हो? देखो सर, जो हम दम अपना फूंक देते हैं, कोई 10 रुपए दे जा, नहीं, बात है। वो बात 150 पैसों की है ही नहीं सदर साहब। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जब हम आपके सामने बैठे थे, आपने कहा था यहाँ की इतनी मान्यता है कि मुझे लोग दूर दूर लेके जाते हैं, मैंने हजारों लोगों का इलाज करा है, हजारों लोगों का वशीकरण करा है। उस दिन झूठ बोल रहे थे या आज झूठ बोल रहे हो कि आपने कुछ नहीं करा? ये सच बता दो बस। आप कोई भी आप मुझे कोई बता दे, मैंने किसी से कोई ठगी करी है? ये कैमरा बता रहा है, और क्या बताएगा? कैमरा बता रहा है। अनिल, एक बात अभी आप अनिल को कह रहे थे, कैमरे पे जो रिकॉर्ड है, कि जो आपने यहाँ पे कहा है अपने काम के लिए वो पहुंचा के जाइएगा, नहीं तो आपको बाबा फिर से खींच लाएंगे। तो ये धमकी देने का अंदाज बड़ा अच्छा था आपका। ऐसे ही धमकी देते हैं ना आप लोगों को? कैसे जी? कि बस जो कमिटमेंट किया गया उतने पैसे पहुंच जाने चाहिए, नहीं तो फिर बाबा खींच के ले आएंगे, परेशान हो जाओगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। आपकी किसको हजारों फोन की रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़े हैं, जो डेली मेरे को फोन करते हो आप। अभी भी कोई नहीं साहब, जो ये हजारों फोन मुझे करते हैं अभी तक फोन करते हैं मुझे, क्यों नहीं है? हम कभी कहते थे हम बीमार हैं, ये जो कह रहे हैं ना कि कुछ नहीं। इन्होंने पहली लाइन क्या बोली? आप लोगों ने नोटिस किया? नहीं, इन्होंने पहली लाइन क्या बोली कि आपने बोला ना कि हम बागेश्वर आ चुके हैं, दुकान नहीं मिलेगी। इन्होंने कहा नीचे मिलेगी। तो आप जो है इस दुकान को, पाखंड की दुकान को अच्छे से सजा के रखे हुए थे, और ऐसे ही अपने ग्राहक को आप भेजते थे इनका तरीका मैं बता दूं, को लाने के लिए। वहां कोई ऐसी दुकान नहीं है, उसके बाद हम थक हार के सदर साहब से कहते हमें दुकान नहीं मिली, ये कहते लाओ 51,000 रुपए 21,000 रुपए मुझे दो, मैं ला के देता हूं। सदर साहब ऐसा ही है ना? नहीं, मैंने तो कोई सर पैसा लिया नहीं ना, मैंने सदर साहब आपने लिया नहीं लिया वो तो कैमरा बता रहा है, ये स्क्रीन बता रही है। मैं कह रहा हूं अभी जब मैंने आपको फोन करा तो आपने क्या कहा? मुझे दिया हो तो मैंने आपको पैसा चेक कर सकते हो, किसी ने मुझे कैश दिया तो आप फोटो दिखा सकते हो। डिमांड आपने कैश की करी है भाई साहब, डिमांड करना भी डिमांड कैश की करी है। सुनो, आपने कैश की डिमांड की, पैसा मांगा आपने, वो आपको मिला नहीं। सुनवाऊं क्या आपको? कैश में दीजिएगा पैसे, और फोन मत काटिएगा। एक आग्रह, फोन मत काटिएगा, ध्यान से सुनना और ध्यान से सुनो, अपनी आवाज पहचानना। दोबारा सुनो। अरेंजमेंट करना ये आपको 3 दिन के अंदर मिलेगा।
दिया करते हैं। अभी या तो ऐसा करेंगे, पता कर लेंगे, फ़ोन पे ही कर लेंगे ना, नहीं तो फिर फ़ोन पे करके इनको ही, आप गूगल पे चलाते हैं, गूगल पे या कुछ फ़ोन पे, मतलब कोई ऐसी कैश देके जाने, जो आप मंगवाओगे तो कैश। कैसा सुन लिया आपने? रात को सुबह कितने सुन लिया आपने? कैश देकर जाना। क्यों मांग रहे थे पैसे? सदर साहब जी साहब। आवाज क्यों आई? मांग रहे थे पैसे कैश देकर जाना? फखरुद्दीन साहब आवाज आ रही है? जी आ रही है साहब। अपनी आवाज सुनी, जी जी पहचानी? जी क्या लग रहा है आप? कोई अगर साहब, मगर मेरी बचा चलो है? जो गलती है मुझे माफ कर नहीं दीजिए। मैं कह रहा हूं अब कोई अगर मगर बचा है, मैं बड़े उससे बात करना चाहता हूं आपसे। आप मेरे से उम्र में बहुत आप बड़े। मुझे- क्या लग रहा है, आप क्या करना चाहिए, सच बताइए। अब आप तय सर कीजिए। आप मुझे माफ कर दिया, कोई भी नहीं होगा साहब, मुझे माफ कर दिए। अच्छा, एक बात का और जवाब, आप बड़े तरीके से जवाब दे रहे, एक बात का और जवाब दे दीजिए। आप उस दिन झूठ कह रहे थे कि आज झूठ कह रहे हैं कि आपने आज तक किसी का ऐसा इलाज नहीं करा, किसी को नहीं ठगा? उस दिन सर तो मैंने आपने- कोई भी ऐसा नहीं करा। जो कोई करा तो आप मेरे सामने ला सकते हो। किसी से मैंने कोई पैसे लियो, उसे भी मेरे सामने ला सकते हो तो आप। अभी तो आप पैसे मांग रहे हैं ना, देखो आपको आवाज सुनवाई। हम सर मुझे आपने किसी ने कोई पैसे थोड़ी दिया। अरे पैसे मांग तो रहे थे आप। जो भी आप अपनी मर्जी चढ़ा के गए। अच्छा मैं उससे समझ गया। चार देखो रुपए के गए। फखरुद्दीन साहब, मैं आपको अच्छे से मैंने समझता कोई आपसे कोई हूँ। पैसे आप लिया, जैसे उसका लोगों को तैयार मैं मेरे बहुत को अच्छे बता से जानता हूँ। आपके साथ अगर मगर माफी में सब लगा रहेगा, लेकिन यकीन मानिए कानून सब तय करता है ना? और कानून ये तय करेगा नहीं, कि अभी- आपके साथ अभी भी अगर मगर है ना। नहीं, दो सवाल है मेरे। कानून तो अपना जो तय करना है उसके हिसाब से इन पे कार्रवाई होगी। इन्होंने माफी मांगी, फिर अगर ये मगर तो आ गई। भाई अपने इस कृत्य के लिए जो कैमरे पे हुआ, आज तक वहां पे जाने वाले जो भाव के साथ श्रद्धालु वहां पहुंचते थे, जिनको आपने पता नहीं क्या क्या किस तरह की ऊपरी बाधाओं के बारे में बता दिया होगा, लोगों को गुमराह कर दिया होगा, जिनकी भावनाओं से आपने खिलवाड़ किया होगा, उनके भी तो आप गुनहगार हैं, उनके भी तो कसूरवार हैं। उनसे कौन माफी मांगेगा? और ये कौन तय करेगा कि आपको वो माफी मिल भी रही है कि नहीं मिल रही है? आपने धर्म के नाम पर, दरगाह के नाम पर पाप तो कर ही दिया है, तो जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा। और उसके बाद भी आप कहते हो कि अरे हमने मांगी थोड़ी ना। आप तो पूरी कोशिश में देखिए अनिल, किसी तरह कैश में आपको ट्रांजैक्शन कर दे। क्या कोशिश तो यही थी ना इनकी? पूरी अनिल, कोशिश। और सदर साहब आवाज आ रही है फखरुद्दीन जी? जी सर आ रही है। अच्छा एक बात और बता दीजिए दर्शकों को, ये हाथ किस उससे देखते हैं, मतलब हाथ में क्या देखते हैं? आपने क्या ज्योतिष की पढ़ाई की हुई है? जी जो आप- ऐसे कुछ नहीं है, हम तो बस दुआ करते हैं जी बस। हाथ देख के आपने मेरे हाथ में देख के बताया था ना, मेरे ऊपर बकरे की बलि चढ़ा रखी है, मेरे ऊपर किया हुआ है, एक जेंट्स ने एक लेडीज ने, आपने बताया था ना। ये वो कैसे बताया था? वो तरीका कौन सा था जो हाथ देख के बताया था? आपको हस्तरेखा का ज्ञान है? सर मुझे माफ कर दीजिए। मैं पूछ रहा हूं, ये जवाब तो दे दीजिए प्लीज, ताकि लोगों को पता चले। मैं कह रहा हूं आपको हस्तरेखा का ज्ञान है? सर मुझसे कोई कहने सुनने में या कोई गलती तो मैं सब माफ करें। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं फखरुद्दीन साहब, जो हाथ देख के बता दिया था मेरा आपने कि आपके ऊपर ऊपरी किया हुआ है, आपके ऊपर बकरा काटा हुआ है, वो सच कहा था कि झूठ कहा था? ताकि जनता सुन ले, ये दर्शक सुन ले, वो बता दीजिए। अनिल भी आश्वस्त हो जाए कि मैं ठीक हूं। मैं ठीक हूं, बता तो दीजिए। अब हम तो सर दुबई तो करते हैं बस। हम मैंने कहा जो आपने कहा था। अरे फखरुद्दीन साहब, आप सर इतने हम लिखे पढ़े जो थोड़ी हम नहीं, लेकिन ठगने आपने में उस दिन माहिर। तो कहा था ना मेरे ऊपर बहुत, इन्होंने मेरे को रोहित कहा था। एक मिनट, गिरी जी बात करना चाहते हैं, कुछ संदेश देना चाहते हैं? बिल्कुल संदेश देना चाहते फखरुद्दीन जी हैं। को। फखरुद्दीन जी, आम जनता बहुत भोली भाली होती है, ऐसे काम ना करें। अगर किसी की मदद करनी है तो तंत्र मंत्र की बजाय उनको सीधी मदद करें, नहीं तो उनसे हाथ जोड़ के आगे का रास्ता दें, क्योंकि गलत है ये। भावनाओं के साथ खेलना बिल्कुल गलत है और ये अपराध है। ऐसे अपराध ना करें। आपको किसी भी तरह की कोई ऐसी कमजोरी लगती है, आपके ऊपर आपके इमाम साहब बैठे हैं, आपका पूरा समाज है, आप विषय को आगे रखें। अपने स्वार्थ के लिए आम जनता को गुमराह ना करें। बिल्कुल भी ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपका मन आत्मा बाद में दुखे और आपको बद्दुआएं मिलें, और उसका परिणाम मिलता है, डेफिनेटली मिलता है। इसलिए सावधान रहना बहुत जरूरी है। रोहित एक बात इनसे बहुत क्लियर करना जरूरी है, क्या मेरे ऊपर कोई ऊपरी असर हुआ है कि नहीं, ऊपरी बाधा कुछ है कि नहीं है, ये बता दो। वो हाथ देख के बताई थे ना, जो आपने हाथ देख के बताया था कि बकरा काट के, ऐसा कुछ है कि नहीं है? जी कुछ नहीं है। कुछ फखरुद्दीन जी थोड़ा सा लाउड बोलिए, तेज बोलिए, क्या मेरे ऊपर ऐसी कोई बाधा है कि नहीं है? जी नहीं।
नहीं है। चलिए अब साजिद जी। मौलाना साहब आप कुछ सवाल पूछिए। मैं पहले ही आपसे कह रहा था, जब मैंने सुना और जब मैंने देखा इनको, कि भाई जिनको यही पता नहीं चल पा रहा है कि सामने फर्जी आदमी बैठा है, तो उसके पास क्या हो सकता है इल्म, और क्या हो सकता है उसके पास इस तरह का तंत्र मंत्र? कुछ नहीं हो सकता। जब सामने बैठे हुए आदमी को नहीं पता कर पा रहे हैं कि भाई क्या। फखरुद्दीन भाई देखो, फिर मैं आपसे कहता हूँ, ये बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ी गलती है। दिक्कत ये है कि इससे इस्लाम बदनाम होता है, धर्म बदनाम होता है, मजहब बदनाम होता है। जी जी मौलाना साहब, मेरी 1 मिनट सुनो बात। आप बताओ बताओ बताओ। ना तो मैं कोई इतना लिखा पढ़ा हूँ, मैं तो बस वो तो हमें पता है, वो तो हमें पता है, जानता हूँ। हाँ। बद्दुआ कर दम करा, जय कोई आया, कोई 10 रुपए दे गया, 5 रुपए, ऐसे कोई 10 रुपए 5 उसका रुपए की तरीका, बात नहीं उसका थी। तरीका भाई उसका तरीका ये कोई है। मुझसे गलती है जो मैंने माफी मांग ली है। सुनो उसका साजिद तरीका साहब, ये खत्म कर दीजिए है, 10 रोहित जी सेकंड एक में, मिनट। हाँ। फखरुद्दीन भाई उसका तरीका ये है, देखो शरीयत में झाड़ फूंक के लिए पैसा लेना हराम है, जानते हो आप? जी 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 मैंने कोई अगर आपके पास किसी आयत का इल्म भी है, कुरान का कोई अमल आपने कर रखा है, तो उस पर पैसा लेना हराम है। जी चलिए साजिद साहब, देखिए तो मैं एक इस बात तरह बड़ा के काम स्पष्ट ना कह रहा करो, हूं, बड़ा माफी मांगो स्पष्ट कह रहा हूं। सबसे, समाज से माफी मांगो, सबसे माफी मांगो। ये चुनौती मैं आपके लिए भी सबसे बहुत ज्यादा माफी है, मांगता ये हूं। चुनौती आपके लिए भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप अगर सबसे ऐसे माफी मांगता हूं, लोगों सबसे को करता जब हूं। तक बेनकाब नहीं करेंगे तब तक ये नहीं, धर्म के रोहित खिलाफ भाई जो है देखो, ना। बेनकाब तो ये हो गए हैं। हाँ, और लेकिन अब मैं अभी भी समझता हूं- इनको शर्म नहीं है, अभी भी कह रहे हैं मैंने पैसे देखो, थोड़े नहीं लिए, मैंने तो डिमांड मैं की है। समझता हूँ महामंडलेश्वर जी बैठे हैं, पश्चाताप बहुत बड़ी चीज है। अगर इनको पश्चाताप हो रहा है तो मैं समझता हूँ कि इनकी आवाज में लग रहा है कि इनको पश्चाताप सर ये है। पश्चाताप कैसा है मैं आपको बताता हूँ जी। कि इस बार आपकी चोरी पकड़ी गई, लेकिन पिछले नहीं, चलो, गुनाहों का हिसाब कौन करेगा? चलो, और फिर कानून का क्या होगा? जितने लोग अभी आप सोचिए ना, उनकी क्या, आप अगर साजिद साहब, आप इमाम है, आपको ये पता है, नहीं, जब दो किसी चीजें हैं भावना रोहित या जी। भाव देखिए, से कोई एक चीज में मैं आपके साथ इसलिए सहमत नहीं हूँ, या तो टीवी पे माफी मंगवा लीजिए या इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर दीजिए। दो चीजें होती हैं, आप माफी भी जनता से मंगवा रहे हैं और फिर कानूनी कार्रवाई भी हो, ये उचित नहीं है। नहीं, कानूनी अगर कार्रवाई इन्होंने तो पूरे उनको समाज उन के कृत्य के सामने- लिए होगा, अगर- ताकि अगली बार से आप देखने जा पाएंगे नहीं, क्या साजिद भाई? सुनिए, आप वहां जाके देख पाएंगे कि इन्होंने दरगाह पे अब किसी से लिया कि नहीं लिया। पूरे समाज के सामने, करोड़ों लोगों के सामने एक आदमी पश्चाताप करना चाहता है, तो मैं समझता हूँ फिर कानूनी तो क्या कार्रवाई के उसके बाद इसके खिलाफ नहीं। अगर इन्होंने माफी मांग ली तो क्या अब ये वो वहां पर सादर की भूमिका में नहीं रहेंगे दरगाह पे, ये मानते हैं आप? नहीं, सदर रहना अलग चीज है, ये काम करना अलग, ये दो चीजें अलग अलग इसकी गारंटी कौन लेगा? यही लेकिन तो नहीं देखिए, जो समझ में आ रहा कृत्य ना। है, उसकी सजा तो फखरुद्दीन मिलनी चाहिए भाई- रशीदी साहब। अब फखरुद्दीन बात भाई- यह है कि कोई कत्ल करके आ जाए और देश से माफी मांग ले, आइंदा सजा तो देखो, कानून देगा। सुनो, और आइंदा- मारना या आइंदा मारने की जो बात है- कहना, दोनों कानूनन जुर्म है। आइंदा जो है, कोई भी काम ऐसा दरगाह पर ना आप करो ना किसी से करने दो, ठीक है? ये जिम्मेदारी आपकी है। चलिए, वाच किया जाएगा। आपने वाच फिर किया भी जाएगा। बहुत कोशिश की कि साजिद जी उनको कम से कम अपनी गलती का एहसास हो, लेकिन हमारे देश में संविधान है, हमारे देश में कानून है, वो भी तो अपना काम करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ खुलासे तो अभी होते रहेंगे, क्योंकि हमने ये बीड़ा उठाया है, पाखंड लोक में किसी भी तरह के पाखंडी को हम बचने नहीं देना चाहते, आपके सामने बेनकाब करना चाहते हैं। और इसलिए बार बार कहता हूँ, विश्वास सिर्फ ऊपर वाले पे कीजिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।